हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक पावरफुल अफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अगर बोलते हैं तो चाहे आप किसी प्रॉब्लम में हैं या कोई नेगेटिविटी आपके आजू बाजू में है, आपका सराउंडिंग अच्छा नहीं है, तो भी अगर आप इस अफर्मेशंस को डेली चांट करते हैं तो एक हफ्ते में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मैं हूँ लक्ष्मी श्रीवास्तव। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, कर्मों पे, सबकॉन्शियस की ताकत पर और मेडिटेशंस पर। तो आप इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वो ऐसी कौन सी अफर्मेशंस है जिसको अगर हम चांट करेंगे तो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी अलाइन हो जाएगी और हम जो पाना चाहते हैं, जिसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हमारे गोल है, जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो पूरे होने में हमें ज़रूर हेल्प होगी। तो ऐसी कौन सी अफर्मेशंस है उसको हम ज़रूर जानेंगे। क्या आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, फिर भी वो काम आपके बन नहीं रहे हैं। आप बोलते हैं कि मैं तो लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ, मेरे तो कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसा आपको बोलना भी नहीं है। आपको बस आपको ये सोचना है कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर भी आपको उस एरिया में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो आपकी किस्मत को कोसना नहीं है। आपकी जो लाइफ है, आपके जो अभी जो आप लाइफ जी रहे हैं, आपके जो पास्ट के कर्मा है और आपके प्रेजेंट के वाइब्रेशंस, और एक बार रिपीट करती हूँ, आपके जो पास्ट के कर्माज है और फिलहाल जो प्रेजेंट के वाइब्रेशंस है, कैसे आप महसूस कर रहे हो, क्या आप पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, उसके ही नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है। आपके घर में अगर कोई पेड़ है तो वो बेशक आपने नहीं लगाया है, फल आ रहे हैं तो आपके नाना नानी ने, दादा दादी ने, आपके पूर्वजों ने लगाया है। तो जब उन्होंने बीज लगाए तो आपको यानी फल की चिंता ही नहीं की, उन्होंने कर्म किया। तो वैसे ही है, हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे हमारे कर्म हुए हैं। प्रेजेंट पर हम जब अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे वाणी व्यवहार विचार रखेंगे तो सब अलाइन होता जाएगा और आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे। आप हैप्पी और खुशी को महसूस करेंगे। तो ये है। और यूनिवर्स का एक डिवाइन टाइमिंग भी होता है। चाहे आप कितना भी कर रहे हैं, अच्छे थॉट रख रहे हैं, लेकिन आपका इन्वायरमेंट, आपकी एनर्जी वो अलाइन नहीं है यूनिवर्स के साथ, इसलिए वो डिले हो रहा है। तो आपको गीता में भी कहा गया है कि आपको काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। कभी रिजल्ट इंस्टेंट आता है, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी और डिवाइन टाइमिंग दोनों अलाइन होते हैं। इसके लिए तो आपको उस डिवाइन टाइम का इंतज़ार करना है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप कोई पॉजिटिव वीडियोस देख सकते हैं, आप पॉजिटिव खुद के लिए अफर्मेशंस बनाकर मिरर में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना हो सके पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो पांचवें निगेटिव आप भी होंगे, और आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो पांचवें पॉजिटिव आप भी होंगे। तो पॉजिटिव बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव मूवी देखना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, अच्छी जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए। क्या क्या है आपके पास देखिए तो सही। क्या आप अभी फ़िलहाल सांस ले पा रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीवित है तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है,
आपको शुक्रगुजार होना है यूनिवर्स के लिए, उस डिवाइन पावर के लिए जो आप अभी सांस ले पा रहे हो, यानी आप जीवित हो। क्या आपकी सेहत अच्छी है तो शुक्रगुजार हो जाइए। सेहत का खजाना मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो आपकी एनर्जी ऐसे ही अलाइन होती जाएगी। क्या आपके पास कोई जॉब है या कोई छोटा मोटा बिजनेस है या फिर आपके पास आपके फैमिली मेम्बर कमाते हैं, उसके लिए ज़रूर शुक्रगुजार हो जाइए और बोलिए यूनिवर्स मेरी लाइफ को फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। यही अफर्मेशंस है जो आपको 7 दिन लगातार मिरर में देखकर प्रैक्टिस करनी है, एनर्जी को अलाइन करना है। आप जिस भी घर में रहते हैं उसके लिए शुक्रगुजार होना है। घर में कोई मेंबर कमाता है, आप कमाते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाना है। आप सांस ले पा रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाना है। और डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगा, वो फास्ट हो जाएगा, एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। ग्रैटिट्यूड से टाइम और आपकी किस्मत दोनों अलाइन हो जाती है। तो आपको इस प्रैक्टिस को ज़रूर करना है। और इस जो मैंने आपको डिवाइन अफर्मेशंस दी है कि यूनिवर्स मेरी लाइफ को फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, यूनिवर्स मेरी लाइफ को फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, यूनिवर्स मेरी लाइफ को फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। मिरर में देखकर 7 दिन लगातार प्रैक्टिस कीजिए। बेशक इस प्रैक्टिस को आप लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ 2 बार सुबह उठते ही और रात को सोने के लिए जाते हैं, तब भी आप इसे ज़रूर चांट करके सोइए। अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, कोई एक आइडिया आ जाएगा जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये ज़रूर करके देखिए, आपका डिवाइन टाइमिंग आने ही वाला है। इस पर भरोसा रखिए। जो भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। प्यारे रिश्तों के लिए, सेहत के लिए, करियर के लिए, जितना भी धन आपके पास है, जितनी भी मनी आपके पास है, जितनी चीज़ें आपके पास है, उन सब के लिए आपको शुक्राना करना है और इस अफर्मेशंस को ज़रूर चांट करना है। कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखिए, यूनिवर्स मेरी लाइफ को फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, यूनिवर्स मेरी लाइफ को फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, यूनिवर्स मेरी लाइफ को फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। इस डिवाइन अफर्मेशंस को ज़रूर आपको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और पॉजिटिव फील करना है और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ खुद के एनर्जी को शिफ्ट देकर अलाइन करना है। पॉजिटिविटी को, मिरेकल्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, गिफ्ट को, डिस्काउंट को आप ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ चमत्कार करेंगे। आप चमत्कार एक चुंबक बन जाएंगे। तो इस यूनिवर्स मेरी लाइफ को फिर से रीअरेंज कर रहा है, इस अफर्मेशंस को चैंट कीजिए। मिरर में देखकर आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, पॉजिटिव रहना है, एक्शन लेना नहीं भूलना है, विश्वास रखना है, इसे प्रैक्टिस करना है और लगातार करना है। गीता में भी कहा गया है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। कर्म कीजिए, डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगा, वो फास्ट हो जाएगा और आपकी किस्मत ज़रूर चमकेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक पावरफुल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।